nationwide cleanliness is necessary for someone. It started in April 2016 with the objective of bringing a fortnight of intense focus on the issues and practices of Swachhta. Recognizing the vital role of the schools spreading the Swachhta awareness and the KVM Global School organized a special assembly on Friday 13 September 2024 under the able guidance of respected Principal Sir Mr. Mukesh Arya Sir. The assembly was dedicated to understand the significance of improving sanitation waste management and promoting hygiene practices. It was a moment to reflect on the values that drive us to create a safe and sustainable future. It heralded with a prayer to implying enlightening speech, thought, dialogue presentation and an appealing poem recitation. Taking the lead forward, a plethora of activities is conducted in the school premises. The activity included poem recitation and today I am come here for class on hygiene and sanitation. So I request to all my teachers and my dear fellows to repeat the class behind me. So guys, let's take the class position. Right hand beta. Yes, right position. So let's start. We plan to take individual action to protect the environment. We plan to remind my friends, family and others about the importance of sanitation, of bringing their daily actions in order to importance of sanitation and protect the nature essential for our future generation. We will initiate the quest for cleanliness with myself, our family, our locality, our village and our workplace. Thank you. सुनो आदर्श, तुम हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स के चैंपियन रहे थे। हमें तुम पर बहुत गर्व था, लेकिन अब की बार तुम स्पोर्ट्स में जीत नहीं पाए। आखिर बात क्या है? स्पोर्ट्स से एक हफ्ते पहले ही मुझे डायरिया हो गया था, जिसके कारण मुझे शारीरिक कमजोरी हो गई थी, इसलिए मैं स्पोर्ट्स नहीं जीत पाया। दोस्तों, संभाल कर चलो, रास्ते में कचरा पड़ा हुआ है। अरे दीपक, तुम हाथ क्यों हिला रहे हो? अरे मैं हाथ नहीं हिला रहा हूँ, मुझे स्किन डिजीज के कारण खुजली हो रही है। ये देखो। सुनो तुम बच्चों, बीमारी के कारण तुम अब्सेंट रहते हो और इसलिए तुम्हारे परीक्षा में भी नंबर बहुत खराब आए हैं और इस साल तुम्हारा खेल में भी प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। इसकी वजह क्या है? सर, इस गांव में बहुत कचरा पड़ा रहता है और वहाँ के लोग साफ सुथरे नहीं रहते। तो यहाँ पर सारी जगह गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर कचरों के ढेर पड़े रहते हैं, इसलिए हम बीमार रहते हैं। दोस्तों, क्लास में जो भी हुआ हमारे लिए वो शर्म की बात थी। हाँ आरती, तुम सही कह रही हो और इसकी वजह है हमारे गांव की गंदगी। क्या हमारा गांव कभी साफ सुथरा नहीं हो सकता? क्या हम इसे साफ नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह चमत्कार किसी को आसमान से नीचे उतरकर ही करना होगा। क्या हमारी मदद के लिए कोई है? दोस्तों, घबराओ मत, मैं हूँ बोस, तुम्हारा दोस्त। मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा के मुताबिक आया, इस गांव वालों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए और इस गांव को साफ बनाने के लिए। क्या हमारे गांव में खुशहाली आएगी? क्या हमारा गांव कभी साफ बन पाएगा? क्या हमारे गांव में स्वच्छता होगी? हाँ, ये सब बिल्कुल होगा अगर तुम सब मेरा साथ दो तो। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हम आपका साथ जरूर देंगे। अरे तुम्हें क्या हुआ?
इसे सांप ने डस लिया। हम इसकी जान बचाने के लिए इसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। देखो दोस्तों, खुली जगह पर शौच करने से हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। हम पर खुली जगह शौच करने से हम पर कई जानवर हमला कर सकते हैं, जैसे कि सांप, जंगली सूअर या कुत्ते। अगर हमें मच्छर काट ले तो हमें मलेरिया, फिलेरिया या चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम शौच के लिए शौचालय का यूज करेंगे और दूसरों को भी करने के लिए कहेंगे। पर मिस्टर बोस, मैं तो शौचालय ही जाता हूँ, फिर भी मुझे डायरिया हुआ, ऐसा क्यों? खुली जगह पर शौच करने का असर दूसरों पर भी पड़ता है। इससे पूरी तरह से सुरक्षा के लिए सभी गांव वालों को शौचालय ही जाना चाहिए। चलो। अरे ये मेरे मनपसंद पकवान है, मैं इन्हें अक्सर खाता हूँ। चलो हम सभी ने खाते हैं। रुको दोस्तों, जरा एक मिनट। देखो, इस पर जो मक्खियां हैं, ये मल से कीटाणुओं को मिठाइयों तक आसानी से पहुंचा देती हैं, जिससे आपको चिकनगुनिया बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया। तो क्या तुम अब ये मिठाई खाना चाहोगे? नहीं। अब से मैं इन्हें ढक के रखा करूंगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये पानी भरा हुआ है, इसमें जो मच्छर हैं, उनको प्रजनन करने में बहुत ही मदद मिलती है। अच्छा, तो इस पानी को घर ले जाएं क्या? ये सवाल सोचने योग्य है। सुनिए, आप इस पानी में अपने घर में सब्जियां उगा सकते हैं। आप इस पानी का इस्तेमाल अपने किचन गार्डन में कीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरे फल सब्जियों के खर्च पर रोक लग जाएगा और मैं अधिक से अधिक बचत कर पाऊंगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात बताइए, हैंडपंप और खुले नलकों से जमे हुए पानी के ऊपर आप क्या सुझाव देंगे? इसके लिए हमें अपने घरों के पास शॉर्ट पुट और ज्यादा से ज्यादा हैंडपंप लगाना चाहिए, जिससे जो पानी है वो नीचे चला जाएगा और ग्राउंड वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमें गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। इसका मतलब हमें गर्मियों में पानी भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम आपके विचारों पर अमल करेंगे। सुनिए, आप इस कचरे का क्या करेंगे? हम इस कचरे को सड़क पर गिराने जाएंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसके बजाय आपको ये कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर कचरा सूखा है तो उसे हरे रंग के कूड़ेदान में डालें, और अगर वह कचरा गीला है तो उसे नीले रंग के कूड़ेदान में डालें, जिससे सड़क भी गंदी नहीं होगी और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। हाँ, यह अच्छा सुझाव है। सभी मेरी बात सुनिए। यह तालाब रोज किए जाने वाले कार्यों से, अस्वच्छ कार्यों से दूषित हो गया है। अगर हम इस पानी को इस्तेमाल करते हैं नहाने और पीने के लिए, तो हमें बड़ी आसानी से डायरिया और क्लोरा जैसी बीमारी हो सकती है। पानी हमेशा सुरक्षित स्रोतों से लेना चाहिए, जैसे हैंडपंप, टैंक आदि। मैं इसी तालाब के पानी से नहाता था, इसलिए मुझे स्किन डिजीज हुई। हाँ कविता, दीपक, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। अब तुम दोनों अच्छे से समझ चुके हो और दूसरों को समझा भी सकते हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब भी मैं दोबारा यहाँ आऊँ तो मुझे यह गांव साफ और स्वच्छ मिले और इस गांव के लोग मुझे स्वस्थ मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह गांव अच्छा भला हो जाए। हम अगली बार आपको अगले स्पोर्ट्स इवेंट के लिए निमंत्रण देंगे, आप जरूर आइएगा। जरूर। अब के लिए मैं चलता हूँ। बाय। जैसा कि आप सब ने देखा, बोस ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। क्या आप सभी अब अपने गांव को साफ और स्वच्छ रखेंगे? हाँ। धन्यवाद।